बंसी के बगैर ठाकुर जी एक क्षण भी नहीं रह सकते। ध्यान रहे, जब तक आनंद मिलता है मेरे ठाकुर अधरों पर रखकर उस बंसी के स्वर को का आनंद लेते हैं और बाद में अपनी कमर की फेंट में छिपा करके बंसी की। ये बंसी है कौन? थोड़ा संप्रदाय, हमारी संप्रदाय की लीक से हटकर, राधा वल्लभी रसोपासना की लीक से हटकर एक अद्भुत कथा मैंने एक संत के मुख से सुनी थी। ये बंसी क्या है? नीलेश जी, ओ नीलेश जी, बंसी क्या है, कौन है और इससे कृष्ण इतना प्रेम क्यों करते हैं? कहते हैं त्रेता में जब श्री राघवेंद्र सरकार अवतरित हुए और माता जानकी का वरण करने के लिए सीता जी के स्वयंवर में जब गए तो जानकी जी के बचपन की एक सहेली, बहुत छेपक कथा है, जानकी जी के बचपन की एक सखी जाको नाम है बंसी, और उस बंसी से माता जानकी को अगाध प्रेम है। तो भाई बंसी भी जानकी जी की सेवा में हर समय तैयार रहती, 24 घंटे। कहते हैं जनक राज के यहाँ जब धनुष भंग हो गया और टूटत ही धनु भयो विवाहु, धनुष के टूटते ही जानकी जी सुंदर बरमाला लेकर के राम जी के पास आई तो संग में बंसी भी उनके संग आई, बंसी नाम की सखी। और ये बंसी नाम की सखी जानकी जी के बगल में खड़ी खड़ी राघव को निहारने लगी, राम जी को देखने लगी। देख के राघव से प्रेम हो गया, बंसी को राम से प्रेम हो गया। जब बंसी को राम से प्रेम हो गया, इधर राम जी के गले में जानकी जी ने वरमाला डाल दी तो वह बंसी हाथ जोड़कर राघव के श्री चरणों में बैठ गई। नाथ, आपने मेरी सखी जानकी जी का वर्ण तो कर लिया, मैं कहाँ जाऊं? मैं तो आज आपकी रूप मोहिनी में बंध गई हूँ। अब आपको छोड़कर अन्य किसी को मैं वर्ण नहीं कर सकती। चरणों में गिर गई, राघव के चरणों को डल लिए। नाथ, मैं रानी बनकर नहीं पर आपके महल में दासी बनकर तो आपके पास रह सकती, मुझे दासी ही स्वीकार कर लीजिए। मेरा मन तो आप में फंस गया राघव, ये प्राण भले ही चले जाएं, आपको छोड़कर किसी और को वर्ण नहीं करूंगी। कहते हैं बंसी के इस प्रकार राघव से अनुनय विनय करने पर राघव ने बड़ी सुंदर बात बंसी को कही। बंसी देख, मैं इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम का एक ही लक्षण होता है, वो अपनी एक धर्मपत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री का चिंतन स्मरण न करे, वही मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैं तेरी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। कहते हैं बंसी प्रेम में इतनी पागल हो गई थी
कि राघव से कहने लगी, राघव तुम्हें मुझे प्राप्त करना ही होगा और तुम मुझे अपना कर ही रहोगे, ये वादा रहा तुमसे। तुम अभी नहीं अपनाते हो, मैं जा रही हूं, मैं अपने तप के प्रभाव से तुम्हें अपने लिए मना करके रहूंगी। और वह बंसी उसी समय दंडक वन में चली गई और दंडक वन में जाकर घनघोर तप बंसी ने किया। जब बंसी ने घनघोर तप किया, कहते हैं उसका शरीर मिट्टी हो गया, अस्थि मात्र रह गई और शरीर मिट्टी बन गया। बहुत ध्यान देना, दीमक लग गई शरीर में। इधर राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला और श्री राघवेंद्र सरकार उस समय जानकी जी को लेकर के श्री राघवेंद्र सरकार दंडक वन में जब पहुंचे तो कहते हैं राघव का जो पीतांबर था वो नीचे झूल रहा था। तो जहां बंसी तप कर रही थी वहां मिट्टी का ढेर बना हुआ था। कहते हैं मिट्टी के उस ढेर को राघव का पीतांबर छू गया, राम जी का पीतांबर छू गया। राम जी के पीतांबर के छूते ही बंसी अपने स्वरूप में दंडक वन में प्रकट हो गई। राम जी ने देखा अरे तो बंसी है। जानकी जी तुरंत बोली, अरे बंसी तू। राघव ने जब मुझे अस्वीकार कर दिया तो मैं राघव के प्रेम को पाने के लिए यहाँ दंडक वन में तप कर रही हूँ। लोग कहते हैं दंडक वन में मेरे राघवेंद्र सरकार दैत्यों का संहार करने गए थे। अरे दैत्यों का संहार तो बहुत छोटी सी बात है, वो अपने भ्रकुटी विलास से दैत्यों का संहार कर सकते थे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि बंसी का प्रेम राघव को दंडक वन बुला रहा था, इसलिए राघव को दंडक वन में जाना पड़ा। प्रेम आकर्षित करता है। राघव ने फिर वही बात कही जो पहले बंसी से कही थी, बंसी मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। तब जानकी जी के द्वारा बंसी की इस प्रकार तपस्या को देख करके जानकी जी का हृदय विदीर्ण हो उठा। तो राघव से जानकी जी ने निवेदन किया, प्रभु मैं आपसे स्वयं कह रही हूँ, आप बंसी को स्वीकार कर लीजिए, इसने आपको प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किया। राघव बोले, नहीं जानकी, मैं अभी स्वीकार नहीं कर सकता, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। इस रूप में, इस जन्म में मैं बंसी को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप कह रहे हो जानकी जी, इसलिए मैं इस बंसी को वचन देता हूँ, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए अपना नहीं सकता। जिस समय मैं द्वापर में लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बन करके आऊंगा, तब इस बंसी को अपनी अधरों की शोभा बनाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ जानकी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आज वही बंसी कृष्ण के अधरों की शोभा बनी है।